हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। गुड मॉर्निंग, मैं निहारिका सैनी। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम कार्बन और उसके यौगिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं, वो भी पूरी डिटेल के साथ में। और इस टॉपिक का आज ये सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट कल आ चुका था, आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आपको पहले फर्स्ट पार्ट देखना है, उसके बाद में सेकेंड पार्ट को सोल्व करना है। ओके, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर आपको रिएक्शन दी गई है तो आपको बताना कि प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर क्या बनेगा, प्लस में H2O बन गया है। तो देखिए यहाँ पर NaOH की रिएक्शन CH3COOH के साथ में करवाई जा रही है। NaOH क्या है यहाँ पर, ये क्षार है, और CH3COOH ये क्या है, तो ये एसिड है, अम्ल है। तो देखिए जब क्षार की रिएक्शन अम्ल के साथ में करवाई जाती है तो क्या बनता है, लवण बनता है, साल्ट बनता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपको बताना है। तो यहाँ पर बन जाएगा CH3COONA, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर सोडियम एसिटेट यहाँ पर बनेगा, क्या बनेगा, सोडियम एसिटेट, यानी कि CH3COONA। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो देखिए एथेनोइक जो एसिड है, अम्ल है, ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ में जब रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस निकलती है आपको बताना है। तो देखिए जब भी कोई एसिड कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो वह लवण बनाता है, जो अभी पीछे हमने देखा है। तो साथ ही ये क्या करता है, जल और CO2 गैस निकलती है। तो यहाँ से आपको पूछे कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो ये होती है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जल की कठोरता किसके कारण हो सकती है। तो जल में जो कठोरता होती है वो किसकी वजह से हो सकती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, कैल्शियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम व मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो इन सभी की उपस्थिति की वजह से जल में कठोरता हो सकती है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्न में से कौन सा जल साबुन के साथ आसानी से झाग उत्पन्न नहीं करता है। तो ये कौन सा जल है, यह है कठोर जल। ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा। जो कठोर जल होता है वो साबुन के साथ में आसानी से झाग उत्पन्न नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से किसे पैराफिन कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है पैराफिन, आपको बताने यहाँ पर। तो ये कहा जाता है किसको, एल्केन को। किसको कहा जाता है, एल्केन को। तो ऑप्शन यहाँ पर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखिए जो एल्कीन होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको ओलिफिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओलिफिन इसको कहा जाता है, एल्कीन को, और एल्केन को पैराफिन कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मीथेन में कुल कितने सिग्मा आबंध उपस्थित हैं। तो आपको बताना है जो मीथेन होता है उसमें सिग्मा बॉन्ड आपको बताना है कितने होते हैं। तो देखिए मीथेन का आपको सबसे पहले तो क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। क्या होता है मीथेन का फॉर्मूला, तो ये होता है CH4। क्या होता है, CH4। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, एक एक हाइड्रोजन इसके पास में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा गया सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं। तो देखिए सबसे पहले पता होना चाहिए, जहां पर सिंगल बॉन्ड होता है वहां पर एक सिग्मा होता है, जहां पर डबल बॉन्ड होता है वहां पर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वहां पर क्या होता है, एक सिग्मा होता है और प्लस में 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो देखिए मीथेन में सभी जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर सभी पर क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, सिग्मा 4 यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड होते हैं किसमें, मीथेन में, क्योंकि यहाँ पर सभी में सिंगल बॉन्ड है। ओके, तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कितने होते हैं मीथेन में सिग्मा बॉन्ड, तो ये होते हैं 4। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बेंजीन में सिग्मा और पाई आबंध की संख्या कितनी होती है। तो पीछे आपको मीथेन में पूछा है, यहाँ पर आपको बेंजीन में पूछा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बेंजीन रिंग यहाँ पर आपको बनानी है। क्या करना है, सबसे पहले बेंजीन रिंग आपको यहाँ पर बनानी है। तो देखिए यहाँ पर क्या होते हैं, बेंजीन में 6 कार्बन मौजूद होते हैं। यहाँ पर 6 कार्बन होते हैं और सभी 6 कार्बन के पास में क्या होता है, एक एक हाइड्रोजन मौजूद होता है। वो भी आपको यहाँ से अच्छे से मेंशन कर लेना है। ओके, तो ये क्या हो गए, 6 कार्बन और उसके पास में सभी के पास में एक एक हाइड्रोजन हो गया। और इसमें क्या होता है, बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड भी मौजूद होते हैं। क्या होते हैं, 3 डबल बॉन्ड इसमें मौजूद होते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया है कि एक जहां पर सिंगल बॉन्ड होता है वहां पर क्या होता है,
एक सिग्मा होता है, जहां पर डबल बॉन्ड होगा वहां पर एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होता है। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो पाई बॉन्ड मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर है सिंगल और डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर आप पूरा गिन सकते हैं अच्छे से कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो क्या हो गए, यहाँ पर 12 तो सिग्मा बॉन्ड मौजूद है। अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड दिए गए कितने, 3 डबल बॉन्ड यहाँ पर है। तो क्या हो गए, सभी में एक एक पाई बॉन्ड मौजूद होता है। तो क्या हो गए, 3 यहाँ पर पाई बॉन्ड मौजूद हो गए। तो कितने हो गए, 3 यहाँ पर पाई बॉन्ड हो गए। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 12 और 3, यानी कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बेंजीन में, तो ये 12 है और पाई बॉन्ड ये 3 है। तो इस तरह से आप पूरे सभी के निकाल सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मधुमेह रोगियों के लिए चीनी की जगह पर किया जाता है। तो ये किया जाता है किसका, सैकरीन का। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखिए जो सैकरीन होता है वो चीनी से लगभग 500 गुना मीठा होता है, क्या, सैकरीन। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन एक विषैली गैस है जिसमें सरसों तेल की तरह झांस आती है। तो ये होती है कौन सी, मस्टर्ड गैस इसको कहते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी। तो ये थी कौन सी, मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनेट की क्या हुई थी, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में ये गैस लीक हुई थी जिसमें बहुत बड़ी हानि हुई थी। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक साधारण चीनी यानी कि कॉमन शुगर है। तो ये कौन सी है साधारण चीनी जो कि हमारे घरों में मौजूद होती है। तो यह है सुक्रोज। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सुक्रोज। और इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है C12H22O11। इसका ये फॉर्मूला होता है सुक्रोज का, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो भविष्य का ईंधन ये कहा जाता है हाइड्रोजन को। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किसे जंतु स्टार्च कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है जंतु स्टार्च, यानी कि एनिमल स्टार्च। तो ये कहा जाता है ग्लाइकोजेन को। किसको कहा जाता है, ग्लाइकोजेन को जंतु स्टार्च कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का क्या कारण है। तो देखिए जो अपमार्जक होते हैं वो कठोर जल के साथ में भी क्या करते हैं, झाग उत्पन्न करते हैं। तो इसका रीजन क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर है, ये कठोर जल में घुलनशील हैं, वे रंगहीन पदार्थ हैं, वे कठोर जल के साथ सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं, या फिर सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो अपमार्जक होते हैं वो कठोर जल के साथ में झाग उत्पन्न क्यों करते हैं, क्योंकि ये सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण के जल में घुलनशील होते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी डैश होती है। तो वनस्पति जो तेल होते हैं उनमें क्या पाई जाती है, लंबी कौन सी श्रृंखला पाई जाती है। तो ये पाई जाती है असंतृप्त कार्बन श्रृंखला। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और देखिए इस कारण से हम वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शन करवाते हैं, जिसमें क्या होता है, उत्प्रेरक कौन सा होता है, तो होता है निकिल। निकिल आपको यहाँ से याद रखना है। और इससे क्या होता है कि असंतृप्त जो कार्बन श्रृंखला होती है वो संतृप्त कार्बन में बदल जाती है, किसमें, वनस्पति तेल से वनस्पति घी में वो चेंज हो जाती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भोजन पकाने के लिए डैश वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। तो ये करना चाहिए असंतृप्त वसा वाले अम्लों का यूज करना चाहिए भोजन पकाने के लिए। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन और क्लोरीन के प्रतिस्थापन अभिक्रिया से क्या बनता है।
तो देखिए ये बनता है कौन सा, CCl4 बनता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, CCl4 बनता है। ये क्या होता है, रिएक्शन इसमें बार बार रिएक्शन होती जाती है और इसमें क्लोरीन इसमें जुड़ता जाता है, तो लास्ट जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CCl4। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब सभी एल्कोहलिक पेय पदार्थों का मुख्य अवयव होता है। तो सभी जो एल्कोहलिक पेय पदार्थ होते हैं उनका मुख्य अवयव कौन सा होता है, घटक कौन सा होता है, तो ये होता है एथेनॉल। कौन सा होता है, एथेनॉल। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। एथेनॉल आपको फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, क्या होता है, C2H5OH इसका फॉर्मूला होता है एथेनॉल का, जो कि एल्कोहलिक पेय पदार्थों का मुख्य घटक होता है, अवयव होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एल्कोहल की निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन से क्या बनता है। तो एल्कोहल का जब निर्जलीकरण करवाया जाता है यानी कि इसमें से H2O बाहर निकाला जाता है तो क्या बनता है, तो ये बनता है एल्कीन। क्या बनता है, एल्कीन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक जहरीला पदार्थ है। तो ये होता है कौन सा, मेथेनॉल। कौन सा होता है, मेथेनॉल यानी कि CH3OH। तो देखिए जो मेथेनॉल होता है उसको पीने से व्यक्ति अंधा हो सकता है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है मेथेनॉल को पीने से। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, गन्ने का रस मोलेसेस बनाने के उपयोग में लाया जाता है जिसका किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन करके डैश को तैयार किया जाता है। तो ये किया जाता है किसको, एथेनॉल को। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, एथेनॉल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो एथेनोइक जो एसिड होता है उसका दूसरा नाम क्या है, तो इसको एसिटिक एसिड भी कहा जाता है, एसिटिक अम्ल इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है, जिसको एथेनोइक अम्ल या फिर एसिटिक एसिड भी इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध डैश को ग्लेसियस एसिटिक अम्ल कहा जाता है। तो शुद्ध डैश को ग्लेसियस एसिटिक अम्ल कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है एथेनोइक अम्ल को। किसको कहा जाता है, एथेनोइक अम्ल। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग इत्र बनाने और स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। तो ये किया जाता है किसका, एस्टर का। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखिए एस्टर की अभिक्रिया जब वापस क्षार से करवाते हैं तो यह वापस एल्कोहल और अम्ल में बदल जाता है, कौन सा, एस्टर। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका यूज इत्र और स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है, एस्टर का। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने कार्बन और उसके यौगिक से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है, वो भी डिटेल के साथ में। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो देखिए आपको वीडियो पसंद आया है, इंपॉर्टेंट लगा है, तो अपने सभी दोस्तों के पास में सभी ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी है। ओके, और यहाँ पर आपका क्या स्कोर रहा है वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।